के अंदर आप इस तरह के अमल करके नफरत पैदा करते हैं। आप पंजाब के गन्ने को सिंध में जाने से रोक कर आप कोई अच्छी खिदमत नहीं कर रहे था कि क्यों बंद की गई है। क्या कोई टैक्स की चोरी है? नहीं। क्या कोई और इरेगुलरिटी की है? मिल ने कोई गलत काम किया है? खड़ी थी। यानी जंगल का कानून है मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस घोटकी के और पंजाब के जहर पीर से गए हुए और रहीम यार खान से गए हुए वहां पे उन लोगों को तशद्दुद किया पुलिस ने, और हुकूमत सिंध को इस पर वजाहती बयान जारी करना चाहिए। और चीफ जस्टिस से मैं दरख्वास्त करूंगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। ये प्यारा किसान, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं सिंध की एक शुगर मिल की। सिंध की हुकूमत जो दावेदार है, जो कहती है कि हम किसानों के खैर खा हैं। कभी आप सुने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच और जिक्र हो जाए किसानों का, तो वो किसानों के लिए एक अच्छे अल्फाज अदा करते हैं। आप आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हैं, उनकी हुकूमत है, और इस वक्त सिंध में किसानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और किसानों का क्या कसूर है कि इस सर्दी के अंदर इस जो टेम्परेचर है एक माइनस तक जो चला गया है, उसके अंदर किसान अपनी मेहनत कर रहा है और अपना गन्ना काट के सिर्फ सिंध का किसान ही नहीं बल्कि पंजाब का किसान भी जो है वो यहां से जब ट्रॉलियां लेके सिंध में दाखिल होता है और वो अलायंस शुगर मिल पे जाता है गन्ना देने के लिए, तो वो नो गो एरिया बना दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि वजह क्या है कि आज से तकरीबन 1 माह पहले इसी तरह का एक वाकया हुआ और वहां पे किसानों की सैकड़ों ट्रॉलियां खड़ी थी। यानी जंगल का कानून है मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ राज उसका है जिसके पास ताकत है, जिसके पास बंदूक है, जिसके पास इख्तियार है, और बाकी जो लोग हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप हैरान होंगे, ना अदालतें जो है वो कोई अपने फैसलों को बनवा पा रही हैं। जिस तरह जब ये मिल बंद हुई, अलायंस शुगर मिल, नामालूम वजूहात की बुनियाद पर, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में रिट दायर की और अदालती हुक्म के बाद वहां के मकामी एसएचओ ने वहां पे बयान हल्फी जमा कराया कि आइंदा जो है वो हम मुदाखलत नहीं करेंगे। मगर ये उस वक्त भी किसी ने नहीं पूछा कि क्यों बंद की गई है। क्या कोई टैक्स की चोरी है? नहीं। क्या कोई और इरेगुलरिटी की है मिल ने? कोई गलत काम किया है? तो फिर आप कार्रवाई बनती है, मगर मिल बंद नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर ये मिल खुल गई और पंजाब से बेशतर गन्ना जाता है। पूछना चाहता हूं कि जो पंजाब का गन्ना है किसानों का, खास तौर पे हमारे जिला रहीम यार खान और राजनपुर का गन्ना, वो सिंध को जो है वो फीड हमेशा करता है, और वहां की मिलें पंजाब के गन्ने की वजह से जो है वो बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है। ये मिल जो है इसको दोबारा फिर अटैक किया गया। आप हैरान होंगे कि रात के वक्त तकरीबन कोई 12-1 बजे पुलिस अंदर दाखिल होती है। ये आप अपने देख रहे होंगे वीडियो के अंदर, ये देखें, ये पुलिस की गाड़ियां दाखिल हो रही हैं
और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो अंदर बगैर किसी वारंट के दाखिल होती है, वहां पे जहां पे पढ़े लिखे लोग सो रहे थे, जहां पे इंजीनियर्स थे, जहां पे एचआर के जो हेड्स थे, जहां पे जीएम केन थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, आप हैरान होंगे कि पुलिस उठा के ले जाती है, कोई जुर्म नहीं बताती, कोई उन पे जाब्ता नहीं लगता और ले जाती है। उसके पसे पर्दा क्या मुहर्रकात है? क्या आप मुझे बताएं कि एक इतना बड़ा इदारा जो है वो सनत का, अगर उसके साथ जो है वो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर इस तरह का रवैया रखा जाएगा तो क्या उसका नुकसान आप देखें कि वहां पे कितने लोग जो है वो अपने घरों का चूल्हा जला रहे हैं, कितने मुलाजमीन वहां पे क्लास 4 के, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स, वहां पे इंजीनियर, वहां पे जीएम, एचआर, वहां पे एक शहर बसा हुआ है। और इस तरह तो शायद कोई पान बीड़ी के खोखे को भी पीरा वाले बंद नहीं कराते या उठाते नहीं है, जिस तरह सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने एक शुगर मिल के साथ किया। उसका नुकसान शुगर मिल वाले को कुछ भी नहीं होगा, वो बड़े लोग हैं, वो जो है उनके और बहुत से कारोबार भी होंगे, मगर मारा किसान गया जो सैकड़ों ट्रॉलियां लेके वहां गेट पे खड़ा था और पुलिस ने उन किसानों पे तशद्दुद किया। आप खुद बयान सुन लें। और आए दिन वो कहते हैं कि पुलिस खड़ी हो जाती है रोड के ऊपर। बनाना रिपब्लिकन में भी शायद ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो इस तरह से लोगों के साथ बिहेव करें। उन्होंने ड्राइवरों को मारा, उन्होंने ड्राइवर कह रहे हैं वहां के उबाड़ों के, मीरपुर माथेलो के, घोटकी के और पंजाब के जहर पीर से गए हुए और रहीम यार खान से गए हुए, वहां पे उन लोगों को तशद्दुद किया पुलिस ने और उनको रोका, उनको कहा कि और मिल्स के ऊपर जो है वो जाएं। मैं मुतालबा करता हूं वजीर आला जो है सिंध, यकीनन उनको पता होगा कि ये काम कोई आम नीचे की पुलिस का नहीं है, वो क्यों करेंगे? वो कहते हैं जी हमें ऊपर से हुक्म आया है, तो इसका वजाहती बयान जारी करना चाहिए। मैं कहता हूं कि अदालत को भी तौहीन अदालत में उन पुलिस वालों को सजा देनी चाहिए। मगर दुख तो यह है कि यहां पे जो आम आवाम है वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उनको कोई जो है वो कानून की तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो मैं समझता हूं फिर लोग कहते हैं कि ये प्यारा पाकिस्तान है, मगर इसको जो है इन जालिमों ने, इन हुक्मरानों ने, इन ताकतवरों ने जो है वो अपनी बांधी बनाकर रखा हुआ है। तो फिर मुझे बताएं कि इसके नतायज क्या बरामद होंगे कि जब एक शख्स इस सर्दी के अंदर जो है वो मीलों सफर करके वो वहां पे गया और उसको जो है वो वापस कर दिया गया, वापस भेज दिया गया और मिल को एक बार फिर बंद करके जो आसपास के लोग हैं, जो गेट एरिया के, जिनका लाखों एकड़ जो है वो गन्ना इस उम्मीद पे बीजा कि ये अलायंस शुगर मिल हमेशा की तरह उठाती है, तो आज जो है वो एक शुगर मिल, ताकतवर शुगर मिल लगी है, तो उस तरफ उसका रुख किया जा रहा है। ये कारोबार तो नहीं है, ये तो नौसरबाजी है, ये तो गुंडागर्दी है और ये बदमाशी है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है कि लोगों के अंदर आप इस तरह के अमल करके नफरत पैदा करते हैं। आप पंजाब के गन्ने को सिंध में जाने से रोक कर आप कोई अच्छी खिदमत नहीं कर रहे।
तो हुकूमत सिंध को इस पर वजाहती बयान जारी करना चाहिए और चीफ जस्टिस से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसका नोटिस ले और फिलफौर मिल को चलाया जाए, ताकि वो किसान जो बेचारे अब दूर दराज अपने गन्ने को लेके जाते हैं, उनके अखराजात में इजाफा होता है, तो वो अपने घर की मिल को गन्ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।